चाय बनाना जल्दी। ये क्या? अब बोहनी नहीं हुआ है। एक नहीं दो चाय बनाओ। पैसा कौन देगा? पैसा पुलिस देगा। कौन देगा? ओ, हमको ठगता है। पुलिस आज तक किसी को पैसा दिया है? क्या बोल रहा है? लगा ज्यादा बकवास। क्या बोला? चुपचाप चाय पर ध्यान दो। हमारे चाय में थोड़ा सा मलाई मार देना। Oh no! छोड़े है सर। क्यों? आपके सामने ये ऐसे बोल रहा है जैसे आपका जीजा। क्या बकवास करता है? चाय पर ध्यान दो। ज्यादा चीनी डल गया ना सीधा अंदर कर दूंगा। गुस्सा काहे हो रहा है सर? बनाइए तो रहे हैं चाय। कोई ज्यादा सिर पर चढ़ के बोलता है तो कथी कहता है? ये जीजा मत बनो। जीभ अंदर रख और चुपचाप जल्दी से चाय बना। ना लोग झाड़वे करेगा। एक ही चाय में तुमको बना देते। ना। लीजिए सर। मलाई वाला कौन है? हम मलाई मलाई है Oh no! साहब। देख के ही बंदा चोर लग रहा है। तुम भी हमसे कम नहीं लग रहे हो। है? मेहनत से ऐसे हुए, चोरी करने से नहीं। चोरी करने में कम मेहनत है का? बात तो सही है। पकड़े जाने पर मदारी बंदर की तरह नचेबो करता है। हे, हम तुमको मदारी दिख रहे हैं? मदारी दिख रहे हैं तुमको? क्या मुसीबत है। सर, लेकिन क्या चोरी किया है? ये जूता। इंटरनेशनल जूता चोर है ये। जूता? वो इंटरनेशनल? अब क्या होगा? हाँ इंटरनेशनल चोर। पूरा विदेशी जूता इसी के पास से बरामद किया हूँ। अरे साला। जल्दी लो। गांव में बच्चे नहीं भी चोरी, सबका जूता होगा चोरी। वापस ले लिया सर वापस। सर, जूता मिल गया था, छोड़ दीजिए। अरे ये हमको भी कहाँ बक्सा है। मेरा भी जूता चोरी कर दिया है। पता नहीं कहाँ ले जाके मैंने आपको भी ले उड़ा। इतना जूता बेचे हैं, कहाँ बेचे क्या बेचे इतना याद थोड़ी रहता है। बाकी कोशिश कर रहे हैं। याद करो। जूता बेचा किसको था ये बता। याद आ गया। हाँ जल्दी बता। गांव के सरपंच को। सरपंच को? चलो सरपंच के यहाँ चलते हैं। उतना दूर है, ऐसे जाएंगे? गाड़ी करिए। गाड़ी करेंगे चोर के लिए। गाड़ी करिए। चलो। भैया चलिए गिलास पानी दीजिए तो। दे रहे हैं, जाते जाते पीने छोड़ेगा। बहुत काबिल बन रहा था, अब साला रोते रहो। अरे जूता पहन रहे हैं। अरे क्या हुआ? अरे छोड़िए। अरे क्या? छोड़िए। अरे क्या कर रहा है तू? अरे छोड़िए, जूता हमको दीजिए। जूता दे तू। क्यों जूता दे तू? चल जूता छोड़, नहीं तो 2 जूते दूंगा ना दिमाग ठीक हो जाएगा तेरा। अगर अभी आपको कुछ बताऊंगा ना तो यही जूता से अपने सर पे 2 बार पीटेंगे। वो जो जूता बेचा था वो बोला था कि इसका सील टूटा हुआ है। ये वर्जन नहीं है, ये घूंघट में घोटाला किया हुआ जूता है। और जो दुखी था ना वो पुलिस का जूता चोरी करके लेके आया था। अब इसके आगे जो बहुत बड़ी मुसीबत आने उसके बारे में सोचिए आप। अब क्या हुआ? वो पुलिस ने ना दुखी को पकड़ लिया और वो सीधा घर लेके आ रहा है। हे भगवान, इतना बड़ा कलंक लेके मैं कैसे जीऊंगा? जीजा माफ करना, मैंने आपको प्रॉब्लम में डाला है, तो नहीं बचाऊंगा, माफ करिए। हे भगवान, सुबह सुबह कक्कर मुंह देख के हम उठे थे, साला पूरा दिन का बोहनी खराब हो गया। वो चप्पल है, वो चप्पल क्या हुआ? अरे साला जूता चोरी करते करते साला चप्पल पर उतर गया। कौन चोरवा है रे? तोरा भगवान दिख नहीं करेगा। गरीब आदमी के साला चप्पल लेके चला गया। तो दोनों लेके चला जाता इससे बचिए तो पूछते ना, तेल लगा के मार लेते। ये भैया सरपंच साहब का घर कहाँ है? कौन सा सरपंच? कितने सरपंच है यहाँ पे? एक। तो फिर काहे पूछा कौन सरपंच? अरे पागल हो क्या? जाओ किसी और से पूछो। अरे भैया गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे इतना जब पूछताछ कर ही लिया हूँ तो बता भी दो कि ये सरपंच का घर कहाँ पे है। बोलो कौन सा सरपंच? अरे क्या हुआ? अरे भाई इतनी देर
देर से इससे पूछ रहा हूँ कि सरपंच का घर कहाँ है, बता ही नहीं रहा है। अरे वो पागल है, वो क्या बताएगा, हमसे पूछिए। भाई तुम ही बता दो। क्या? अरे कि ये सरपंच कहाँ मरता है? अरे मरता नहीं है, मतलब सरपंच कहाँ रहता है। अरे ऐसा बोलिए ना है भगवान। वही तुम ही बता दो। चलिए पीछे मुड़िए, पीछे मुड़िए। पेड़ पर देखिए एक तोता बैठा हुआ है, वही सरपंच का घर है। कहाँ रे? साला फूल है, पत्ती है, तितली है, तोता कहाँ दिखाई दे रहा है महाराज? लगता है साला बुड़बक बनाया। बिल्ली भी वह सामने गुजर गया। और मच्छर भी। मच्छर तो तवा न ढूंढो, तोता के भूखा है। देखा। अरे अरे साला वो कौवा न है रे। हाँ, कौवा तुमको तोता दिख रहा है? ना अरे लगता है वो सब साला सब हम लोगों को पागल बना के न तो चल गया। हमको भी वही लगता है। हाँ? कहाँ गया साला? अरे साला पागला है, सब इसे भी भाग गया। रोक दिए, अब पूछिए। सरपंच कहाँ मरता है? रहता है। मरता है या रहता है? अरे दोनों ही पूछ लिया। अरे मरता है से क्या मतलब, कहाँ रहता है ये पूछिए ना। दोनों ही पूछता हूँ। जुलाब हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना है। अरे इतना तो बता दो कि सरपंच कहाँ रहता है? साला कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा। वो जो बचा है ना उसका। अरे यार क्यों भी भाग गया फिर से? आपको पूछना चाहिए, पकड़ना चाहिए ना। गड़बड़ हो गया। उसका बोल के चला गया। वो उसका बेटा शायद कहने जा रहा था। ना, उसका मामा बोल रहा होगा। पता नहीं। अरे उम्र देख के तो नहीं लगता कि उसका चाचा होगा। मामा और चाचा करने से सरपंच के घर का पता चल जाएगा। चलो पूछते हैं। अरे तुम ही जाके उससे पूछो, क्योंकि वर्दी देख के अच्छा डर जाएगा। बेटा। कौन बेटा? मतलब तुम ही को बेटा बोला है। क्यों? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? मतलब तुम्हारा नाम क्या है बसंती बेटा? हैं? मेरा नाम पेले है। तो हम लोग भाग चलते हैं, नहीं तो हम लोग दोनों पेला जाएंगे। अभी पेले या पेला जाए, सरपंच के घर से जूता जरूर लेकर जाएंगे। पेले? तुम्हारा पेला कहाँ है? मतलब तुम्हारा नाम किसने रखा बेटा? बसंत। अरे ये बार बार मेरे जुबान पे बसंती बसंती क्यों हो रहा है? तुम्हारा नाम किसने रखा बेटा? मतलब पेले तुम्हारा नाम किसने रखा? मैं बहुत छोटा था, पता नहीं किसने मेरा नाम। तीर निशाने पे लग रहा है, सीधा मतलब पे और मतलब पे। पेले तुम्हारा बाबू से मिलना है। चॉकलेट वॉकलेट कुछ देंगे कि बापू से फ्री में मिलवा दें? ये लो, चॉकलेट खरीद लेना। 50 रुपया और दीजिए ना तो बापूजी का कुंडली बता दें। क्या बेटा, मुझे थैंक्स तो बोलो। उनको बोलेगा ऐसा मैंने दिया इसको, हमको बोलेगा मैं। लड़िए मत, ये शहर के नमूने लोग बोलते हैं। गांव के बच्चे खुश हो जाते हैं और शर्मा जाते हैं। आधा उधर जाइए, आधा उधर जाइए, बाकी के बाबूजी देखिए आपसे कौन मिलने आया है। अरे देखिए, ये कैसा सरपंच
सरपंच है? ये तो गया। अगर ये मुझे मार दिया तो तुम्हारा नाम का चिट्ठी लिख कर जाऊंगा। बहुत हल्ला करता रहता बीच में, टपट 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 मार दिया। अरे बापूजी यह लोग मुझे खरीद ये क्या हो गया भाई? मर गए मुझे मारने वाले, समझ में नहीं आ रहा है। घबराइए मत, तुमको कुछ नहीं हुआ। बेहोश हो गए। बड़ी से गाँव में चोरी के धंधे की बनी कुछ है। ये दुखी पता नहीं कोई पेला पेले के कारण में क्या बोल रहा है। बाबा बाबा ना ना डर लग रहा है। चुप, आप ही इस पेले के पेला हैं। सुनिए पेले के पेला जी, इसने मेरा जूता चोरी करके आपको बेचा था, इसी ने मुझे कहा था, इसीलिए यहाँ पे आए थे। पुलिस ये पेला घरे में बुढ़बा कहीं का बार जब यहाँ तक आ गए हैं, बिना जूता लिए हम वापस नहीं जाएंगे। अरे भागो पुलिस, ये पेला पेलो दोनों पागल है, दोनों को पेल लेगा। अरे पेले या पेला जाए, लेकिन जब यहाँ तक आए हैं जूता लेके जाएंगे। इसका मतलब आप क्या समझे? अरे पता नहीं पेले का पेला खुश हुआ। इसका मतलब क्या है, मारूंगा? अरे नहीं, पेलेगा। ए मुर्गन, अरे यार मेरा जूता मुझे दे दो। ए मुर्गन अरे बिना मुंह खोले झूठ बोल रहा हो। अरे कहाँ पुलिस, तुम मुझे फंसा दिए। एक काम करते हैं, लाके पेले को किडनैप कर लेते हैं। ये सर पकड़ 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 पकड़। मैं किडनैपर हूँ, जूता कहाँ रखा है बता दो, वरना तुम्हारा पेला पेले को जूता दो, बेटा दो। अरे पेले, ये तुम्हारा पेला क्या कर रहा है? खतरे की बात हो तो बापूजी थाली बजाते तो गांव वाले आ जाते हैं। वो देखो कितना आदमी सब करा। और तुम्ही ने बोले था हम इसको किडनैप करने के लिए। अरे तो तुम्हारे कहने पे किडनैप किया ना। अरे यार तो फंस गए ना इसमें। दुखी ये पेला तो हम गांव का सरपंच है, काट देंगे सब कोई, पूरा गांव वाला हम लोगों के। रे दुखी मेरे बापूजी गांव के सरपंच नहीं है। तो क्या? अरे ये तो गंजरी है गांव। अरे तो गुंडा नहीं है ना। ए नहीं, खेत को जानवरों से बचाते हैं तो लोग पैसे देते हैं। पुलिस, ये लोग नजदीक आ रहे हैं, गोली हवा में चलाओ, ये लोग मार जाएंगे। अरे यार हम हवलदार हैं, डंडा है मेरे पास में, बंदूक कहाँ से हम चलाएंगे? अरे बाप रे बाप, आ गया। अरे आने वाले तूफान को रोकने दो। अच्छा अच्छा अच्छा, बाप रे बाप। क्या है, वो लोग पहले का बात नहीं मान रहा है, वो लोग इधर ही आ रहा है। गजब। अब जा रही है। बाबूजी इन लोग से धोखा हुआ है, ये लोग समझ बैठे कि हम सरपंच के बेटा है। अरे पहले के पेला जी, अरे हम लोगों को सरपंच के पास न जाना था। ये साला मेरा जूता चोरी करके सरपंच के यहाँ बेचा है।
हम लोगों को सरपंच के पास जाना था। गलती हो गया था मुर्गन बाबू, गलती से आ गए थे। मैं सरपंच की घर लेके चलता हूँ। अब दिल्ली दूर नहीं है। अरे सरपंच का घर हमसे दूर नहीं है। वही वो बिला का पहले अरे वो क्या बोलते हैं, पुलिस आ रही है पुलिस। तो जल्दी से यहाँ पे काम करिए, फटाफट खटिया पे आके सो जाइए। एक मरने की एक्टिंग करिए, सांस रोके रहिएगा, ठीक है? इतना जल्दी मत रोक लीजिए कि ऊपर टपक जाए। दीदी तुम सुनो, रोना धोना शुरू करना, इतना मत रोना कि गुड़ गोबर कर देना, हल्का हल्का रोना, ठीक है? जाओ हमारे पास टाइम नहीं है बहुत। जाओ सरपंच यही मिलेगा ना? हाँ सरपंच साहब यही है, लेकिन अब वो नहीं रहे। उल्टे पाँव लौट चलिए। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन कम से कम आ गए हैं, पुनः आत्मा के पार्थिव शरीर से कम प्रदर्शन कर लेते हैं, प्रणाम कर लेंगे। आइए आइए आइए। उधर क्यों? अरे उधर लोटा रखा है, हाथ पैर धो के थोड़ा सा दर्शन कर पाएंगे ना। आइए आइए, जूता उतारिए, पैर धोइए, आइए। पैर धोने के लिए जूता उतारना पड़ेगा, फिर उतारना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी भाई। चलिए सर दर्शन कर लीजिए। अरे काल भाग जाएंगे। आइए आइए। चलिए चलिए ना सर। अरे महाराज आइए, हम तो अभी आप ही के पास है, कुछ ना होगा जूता के। चलिए ना। आइए आइए, दूर से देखिए। कैसे भी बेवकूफ थे, निकम्मा थे, पति तो मेरे थे। दूर से दर्शन कर लीजिए। दीदी ये महाराज आप काहे नहीं रो रहे? अरे यार, ये चोर है, हमारा जूता चोरा के सरपंच साहब को बेच दिया था। अब सरपंच साहब नहीं रहे तो जूता कहाँ से? अरे महाराज यही बात हो तो पहले बता दिए होते, हमको पता है ना उस सरपंच को बेचा होगा आपका जूता है? आज ने बेचा है। ये राज कहाँ मिलेगा? जानू क्या? चलिएगा, पूरे गांव में जानू भी है। चलिए तो बताते हैं। मुझे नहीं जाना, आपको बोल रहा है। वो भी नहीं है। जानू में कौन जगह है? चलिए ना भूत सरपंच से मिलवा देते हैं। अरे चलिए महाराज, चलिए राज से। हमको हमारा जूता चाहिए। चलिए फिर कहाँ? भूत सरपंच के पास चलिए। अरे काहे ला सोच रहे हैं, चलिए ना, चलो ना। गड़बड़ में घोटाला। देखिए, आज मेरा ही भाई तुमको बचाया। बोल रहा है। अरे मैं राज बोल रहा हूँ। अरे सरपंच की इज्जत जा रही है, तुमको रंग की पड़ी है। लीला जो मिल रहा है वो लेकर आ। नगर हमारे सरपंच जी अतरंगी है, उनको कोई भी रंग चलेगा, तो जल्दी लेकर आ। अरे लेकिन ये जूता 2 रंग का क्यों है? दोनों का नंबर अलग अलग है। ये पीला वाला पुलिस का था और एक दूल्हे का। लेकिन नंबर तो अलग अलग लग रहा है। एक को जूता चाहिए था क्लीन, एक का पैर छोटा और एक बड़ा था, दोनों मिला के बेच दिया। इसलिए ये नंबर बड़ा बेजोड़ है, देखने से पता नहीं चलेगा, जब पहनोगे तब पता चलेगा। और हाँ, अब मेरे पास कोई वर्जिन जूता नहीं मिलेगा। किसी का भी जूता हो, सरपंच का इज्जत बचना जरूरी है। जल्दी से पहनाओ, भले जूता का रेप किया हो या सील टूटा हो, उससे मतलब नहीं, सरपंच की इज्जत बचनी चाहिए। जल्दी से जूता पहनाओ। ओ चुतिया, ओ क्या कर रहा है चुतिया? ऊपर ऊपर। अरे इनका है। हो गया। अरे पिछवा का हाथ डाल रहा चुतिया, ऊपर आ रे। आराम से, गिर जाऊंगा। क्या समय लगता है? मैंने कोई जूता इससे नहीं खरीदा है। तुम हो कौन? और मैं पुलिस, और आपने मेरा जूता इससे खरीदा है। अरे बाप रे। भाई
देखने से चोट लग रहा है, लेकिन तुम पुलिस हो, इस बात का क्या सबूत है? ऐसा वर्दी साहब, ये नाटक नोटंकी वाला से बहुत पहन करके थकते रहता है लोग। तो नाटक में लड़की वाले लगते हैं। क्या है बता रे? नहीं देखिए मेरा आई कार्ड, देखिए है ना पुलिस? अब बताओ जूता कहाँ है? जूता मेरा। चलो अरे मैं थक गया हूँ यार, जूता निकालिए। हाय हाय क्या बोल रहा है भाई? आपने सुना, वो मैंने भी सुना, उसी के बारे में बोल रहा है। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है, मेरा धंधा चौपट हो रहा है। घबराइए मत, सोचने का मौका दीजिए उनको, टाइम लगता है भाई। अरे भाई क्या सोचे हम? अरे जब हम कहा कि इसको हम जानते भी नहीं है, और जूता क्या, इसको तो हमने आज तक देखा भी नहीं। चुपचाप जूता दे दो वरना वरना क्या है परवाह रे? वरना क्या क्या? करेगा वरना रे? वरना क्या, कुछ भी नहीं। पुलिस जो है ये को बंदर को लेकर के घूम रहा है। बंदर मत बोलो। बोलूंगा क्या करेगा रे? क्या करूंगा? कुछ भी नहीं। तब से कह रहे हैं कि हम इसको नहीं जानते, इससे हम जूता नहीं लिए हैं। बार बार आकर के हमसे पूछने आता है, भागेगा कि नहीं यहाँ से? अरे हम गलती हो गया है। निकलो सब यहाँ से। चलो चलो तुमको मदारी का नाच नहीं चलो यार। अरे बताएंगे। अरे पिट जाओगे, चलो। सर, नया नया ताजा ताजा खट्टा खुदा है, इसी में होगा। चलिए देखते हैं। अरे तो घूर रहा है तो क्या हो गया? हम है ना तुम्हारे साथ में, खोदोगे तो? जल्दी खोद रहे। खोदो जल्दी, खोदो, उसके बाद वो एंट्री मारेंगे ना। कुछ नहीं है, ऐसे ही। अब मेरा जूता मिल गया। अरे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ कैसे आया ये जूता? बोलो, हमको झूठ बना रहा था ना बम्बू उठा के। हाँ? अरे भाई तो ये कहाँ से आ गया ये जूता? जेल की हवा खानी है, जल्दी बताओ दूसरा जूता कहाँ है मेरा? अरे कोनो बच्चा कर दिया होगा। देखिए पहला जूता मिल गया, दूसरा जूता भी यही कहीं होगा। ये क्या हुआ? खोदो, उसको भी खोद के देखो। खोदो, खोदो, खोदो। गजब। क्यों बे? बहुत चहक रहा था, नीचे खोदा हुआ है, इसे मैं गाड़ दूं तुमको? अरे ज्यादा खड्डा मत खोदो, वरना तुम्हारा खड्डा खुद जाएगा। अरे भाई ये सब कैसे? मुझे कुछ नहीं पता है भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। याद रखिए, किसी भी रोड चलते आदमी से कोई सामान नहीं लेना चाहिए, ऐसा ही भुगतना पड़ेगा आपको। चलो भाई हम तो कुछ लेवो नहीं किए हैं। अरे कौन बात? हेलो, बधाई हो। अरे मैंने तो कल ही कहा था कि 1-2 दिन में तुम्हारी भैंसिया बच्चा दे देगी। हमारी भैंसी माँ बन गई। दोबारा माँ कैसे बन सकती है? पागल, मैं माँ बन गई हूँ। याद नहीं तो कल तुम्हें माँ बनाना ही है। अरे बुद्धू, मैं तुम्हारी बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। क्या? लेकिन कब? अभी पता चला। किसी ने बताया है क्या? मैं ना तुमसे चुपके से टेस्ट करवा लिया और पता चला कि मैं माँ बन गई। मौसम खराब है। माँ मैं बनी हूँ, दर्द मुझे होना चाहिए, चीख तुम रहे हो। कुछ नहीं, खुशी से आंसू निकल रहे हैं। ऐसे लोग रोते हैं, चीखते नहीं। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? चुप क्यों हो?
कुछ नहीं है, खुशी से रोना आ रहा है। चीखना और रोना धोना छोड़ो, अपने दीदी को जाकर बोलो सम्मान के साथ तुम्हारे बच्चे की माँ को अपने घर ले जाए। अरे लात मार के तो लाएगी नहीं, सम्मान के साथ ही लाएगी। और सुनो, धमकी मत दो, ठीक है? माहौल बनाना पड़ेगा। तुमको ना हर चीज का माहौल क्यों बनाना पड़ता है? देखो सुन लो, गुस्सा मत करो। तुम्हारे लिए रोमांटिक बनना पड़ता है, लेकिन घर में दीदी से नाप पीटने के लिए मुझे माहौल बनाना पड़ता है। कान खोल के सुन, अगर तुमने उधर माहौल नहीं बनाया ना तो ना मैं इधर ऐसे माहौल बनाऊंगी, समझ में आएगा। काले बादल गिर गए, माहौल और मौसम दोनों बनाना पड़ेगा। चुप क्यों हो? कान मन नहीं था, सुन रहा हूँ। अब घर में माहौल और मौसम दोनों बनाना पड़ेगा। अच्छा सुनो ना, आज मिलोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, बच्चा हो गया तो इंटरेस्ट खत्म। मेरा मतलब मैं बाप बन गया हूँ, तुम्हारा भी बोझ उठाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? मैं कॉल करता हूँ, ठीक है? बाद में भी रखते हैं हम लोग, ठीक है? जीजा जी सही कहते हैं, थोड़ी देर के मजे में पूरी जिंदगी भर का दर्द छुपा होता है। अरे जीजा, हमको चलना पड़ेगा, चलिए। क्या बता रहे? अरे चलिए बता। अरे सरपंच जी, हमारे घर में आग लग गई है, जल्दी चलिए। अरे इसके घर में आग लग गई है, हमें जाने दो। अरे जीजा कहाँ, इतना पानी लेके आएंगे तुम्हारा आग बुझा देंगे। अरे हमें जाने दो, तो पहले देखता हूँ। सुनो, कभी सुना है लोहे को लोहा काटता है? हाँ तो जाओ, आग में पेट्रोल डाल दो, जाओ। हाँ पेट्रोल डाल दो, जाओ। क्या बोल रहा है साला तुम? अरे ओ सुनो, आग बुझाने वाले को पहले फोन कर लेना, जाओ। ठीक है, ठीक। लगता है अगला भूल गया है, पहले फायर ब्रिगेड को बुलाना है, फिर जरूरत पड़ी तो पेट्रोल डाल। क्या? कहाँ ले जा रहा है? अब जहाँ लेके जा रहा हूँ चलते रहिए। अरे उतारो हमको। पेड़ पकड़ लो। अरे कहाँ से पेड़ पकड़? पेड़ कहाँ है यार? अरे मेरा खत्ता खाली करो यार। मैं गिरा दूंगा। अबे आराम से चलो, आराम से गिरा दूंगा। आराम से चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल। चलो यार, अरे आगे चल, यार आगे है बे। अरे आगे पेड़ पकड़ लो, पेड़ पकड़ लो। साले कहाँ लटका दिया? आप सही कहते थे, थोड़ा सा मजे के लिए पूरा जिंदगी भर का दर्द छुपाना पड़ता है। जीजा के जिंदा रहते हुए साला रोए, उससे अच्छा तो जीजा को मर जाना चाहिए। साला के रहते जीजा मरने की बात करेगा तो साला मर जाना चाहिए। ये डायलॉग मुझे ही चिपका रहे हो? हाँ? मुद्दे पे आओ। गर्भवती और मैं। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। कितने महीने का है? क्या पता कितने महीने का। मैं खून पी जाऊंगा उस नालायक का। चक्कर में घर चक्कर हो रहा है। नहीं, ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? चलो अब इस मामला को रफा दफा करते हैं, डॉक्टर के पास चलो। अरे जीजा वो मुझे दफन कर देगी। वो दफन कर देगी? अरे क्यों मुझे पागल बना रहे हो? लड़की बीच में कहाँ से आ गई? जीजा आप मूर्ख हैं एकदम। बिना लड़की का माँ कैसे बन जाएगी? क्यों बेकी बेकी बातें कर रहा है? ये क्या? किसके बच्चे की माँ बनने वाला है बता? जीजा उल्टा सुल्टा मत बात करिए हमसे। दूसरा कोई होता ना तो उसका खून पी जाते। अरे बाप रे! अरे मेरे बाप, बात क्या है? देखिए अब मैटर आपको ही संभालना पड़ेगा, ठीक है? संभाल लीजिएगा ना? हाँ या ना में बताइए खाली। नहीं, घर में घोटाला। समझ लीजिए, फिर नहीं होगा। हाँ कहते जीव लड़कर आ रहा है मेरा। हाँ या ना में बताइए। हाँ या ना? ना ना? हाँ ही कहने वाला था, वो जीभ फिसल गया। तो मतलब हाँ ही समझे ना? हाँ या ना जीजा? अब जीभ फिसल के अगर ना निकल जाए तो तू मुझे मार देगा? नहीं, नस काट लेते। ये क्या? ठीक है जीजा, चिमनिया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। बोल रहा है तू? तुम्हारी दीदी मेरा खून पी जाएगी?
कहीं का नहीं छोड़ा। गांव समाज में मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया। क्या करूं समझ में नहीं आता है मुझे। तो तुम कहीं का नहीं छोड़ा साला। अब साला साला गाली क्यों दे रहे हैं? अब साला तो क्या जीजा बोलूं? हाँ जीजा बोल चलेगा। आज आप रो रहे हैं। ये जिम्मेदार आप ही हैं। अरे पाप रे। क्या बोल रहा है? अजीब बेटा तुमने लिया और गुनहगार मैं हो गया। हमेशा आप ही तो ताना देते थे ना, शादी हो गया रहता तो बच्चे का बाप होता था। हमारा भी दिल दुखता है। अब क्या होगा? बीवी के साथ ऐसा साला भगवान किसी को नहीं देखा। साला की जगह राहु आ गया है घर में। ऊपर से मुंह पर फूटने चला। बात पर शांति से सोच रहा होगा। पहले ऐसा करते हैं, चल के कहीं जलेबी पूरी और गर्मा गर्म दूध पीते हैं, उससे दिमाग खुलेगा। हाँ? अरे भाड़ में क्या जलेबी कचौड़ी या पकौड़ी है? इधर चुनमुनिया कभी भी घर पर आ सकती है। टाइम कम है, मामला बड़ा है, इस पे अभी सोचिए। वैसे एक आइडिया है मेरे पास। ओ नो। क्या? बच्चे को गिरा दो। है? नहीं। पागल होगा लोग हैं क्या? अब गांव के सरपंच है, कानून वानून पता है कि नहीं आपको? गुस्सा क्यों हो रहा है? हम तो ऐसे ही फेंक रहे थे। अरे फेंका मत करिए, वैसे भी आपको सब लोग फेंकू बोलता है। अब माँ और बच्चे को घर पे लाने का सोचिए, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो क्या करें तुम ही बताओ। चल के दीदी से बात करिए। अरे नहीं नहीं, वो हमें जिंदा जला देगी। और ये सब सुनने के बाद मेरा क्या, तुम्हारा भी खाना बंद कर देगी। ना 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 ना, हमारा खाना पीना बंद नहीं होगा। आप तो जानते हैं कि मुझसे कितना प्यार करती है। जो भी होगा आप पे का होगा। हाँ बेटा, हम मर जाए तो कुछ नहीं होगा, तुम मर गया तो वो भी मर जाएगी। हैं? जिस दिन ज्वाला फटेगी उस दिन मेरा क्या होगा, तुमको मेरी चिंता है? ज्वाला क्यों फूटेगी? तुम्हारी फिक्र मैं नहीं करती हूँ तो कौन करती है? इस वक्त मैं मजाक के मूड में ज्वाला सुलग रही है, वो घर जलने के बाद ही उपाय करूंगी क्या? 10 दिन हो गया तुम्हें कहा था कि चुनमुनिया के घर जाओ और उसे एक जोड़े कपड़े में लेके अपने घर आओ। आज तक तुमसे ये काम नहीं किया। लेकिन एक बात बताओ, जितना विनय नहीं डर रहा है उससे ज्यादा तुम सारा पाप तुम लोग मेरे ही गले पे डाल दो। चुन से बात करना ही होगा। विनय कुछ दिन से खाना नहीं खा रहा है। क्या बात कर रही हो? अभी कहाँ है? चादर ओढ़ के सोया हुआ है, जाके देखो। साले से बचने का उपाय बताओ। बीबी से दूर हो जाओ, साला अपने आप पीछा छूट जाएगा। अरे चुनमुनिया, तुम मेरे घर पे मत आओ, नहीं तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माहौल और मौसम दोनों बना दिया, दीदी तुम्हारे घर घुस जाएगी। ठीक है? अरे मेरा जीजा मूर्ख चपाट है साला, दिमागे नहीं है। अब ना मैं इंतजार नहीं करूंगी, तुम्हारे जीजा को ना सरपंची निकाल दो और जेल भिजवा। जीजा को मत फंसाओ, उनको जेल से डर लगता है। भाई बहन के कहाँ रहते हो आजकल, दिखाई नहीं देते? प्रॉब्लम में घुस गया। प्रॉब्लम में घुस गए थे, निकल गए ना? निकला भी हूँ और नहीं भी। क्या ना? वही जेल जाके आया हूँ, बाकी सब ठीक है। अच्छा ये बताओ, हम तो कभी जेल गए नहीं हैं और लोग कहता है जेल जाने में बहुत डर लगता है। क्या क्या करता है जेल में? पहले तो इज्जत पानी बन के नाले में बह जाता है, खाना आधा पेट, नंगा रहना पड़ता है, और जो गुंडे होते हैं वो मालिश करवाते हैं। घर पे सोना होता है और पिछवाड़े पे डंडे। किस पागल ने 20 शराब में ये गोबर रख दिया? मौसम खराब है। किसको रखवांधी हो गया है? ये गोबर नहीं तो क्या बिरयानी है? हाँ गोबर है, लेकिन क्या? गोबर तो गोबर ही होता है, इसमें दिमाग लगाने वाली कौन सी बात हो गई? गोबर कितने तरह का होता है? ये भी बताना पड़ेगा। 2 तरीके का होता है, एक इंसान का और एक जानवर का। आपको गोबर का कुछ फर्क नहीं समझ में आता है? एक तो बिपिन मेरा दिमाग हिला के चला गया, और एक तुम जो चुप ही नहीं हो रही हो, बड़बड़ किए जा रही हो। गौ माता का गोबर है, पूजा के लिए लाए थे, समझे? अरे गोबर ही था ना, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात हो गई? अब कान से भी गए तुम। कहा ना गोबर नहीं, ये गाय का गोबर था। बस करो, दिमाग को गोबर मत करो। हाय हाय। मुझे कोई जरूरी बात करनी थी और तुम ये गोबर का किस्सा लेके बैठ गई। पहले उल्टे पैर जाइए,
और गाय का गोबर लेके आइए, पूजा करना है। मैं गोबर खा तो नहीं गया ना, गोबर ही तो है। अरे मेरे आराध्य, गोबर पे आपने चप्पल रख दिए हैं, इसकी पूजा कैसे होगी? जाइए और लेकर आइए। तुमसे कुछ जरूरी बात करना था, चलो अंदर। सुन लेंगे, पहले गोबर लेकर आओ। नो ठीक है। सुनो, गाय का नहीं, कुमारी बाछी का गोबर लेके आना। ठीक है। गाय का गोबर अच्छा, दूरबीन लगा के क्या देख रहे थे? मैं देख रहा था बाछी है या बच्चा दे चुकी है। गोबर तो गोबर होता है। वो मेरी बीवी दीपिका बोली थी ना, पूजा के लिए तुम्हारी बाछी का गोबर लेके आ, इसलिए मैं इतना गौर से देख रहा था। पता लगाना बड़ा मुश्किल है। गाय के मालिक को पता होगा ये बाछी है या बच्चा दे चुकी है। चलो चलते हैं। सरपंच जी, हमारे पास फालतू काम के लिए टाइम नहीं है, जाइए आप। क्या हुआ? बहुत परेशान दिख रहे हो, कोई समस्या है क्या? अरे बीवी अपने आप में एक समस्या ही तो है। हर मर्द का यही तो दर्द है। एक बात बताओ, गाय के गोबर और भैंस के गोबर में क्या फर्क है? बहुत फर्क होता है। गाय के गोबर के गंध से पता चल जाता है। सवाल आप पूछे जा रहे हैं, एक सवाल का जवाब देवे नहीं करते हैं, खाली समय खराब करते हैं। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे गुस्सा नहीं करते हैं, चलिए हमारे साथ। गायों है और बाछियों है, चलिए चलिए। रो क्यों रहे हो? अरे क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? बच्चे की तरह क्यों रो रहे हो? अरे एकदम नौटंकी है साला। देखो भी नहीं आ रहा है, छोड़ो। अरे दीदी रोल में दीजिए, गला पकड़ के रो रहे हैं, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। अरे हार्ट अटैक आने से बच जाएंगे ना। बच्चों की तरह रोकर मुझे भी रुलाओगे क्या? विनय, तावा लेकर आओ, गर्म है। तवा? लेकिन क्यों? हम तो एक्टिंग कर रहे थे। कैसा लगा तुमको हमारा एक्टिंग? चोर उचक्का ऐसा जैसा लोग कैदी लोग होता है ना कि एक्टिंग करता, वैसे बकवास एक्टिंग कर रहे हो आप। गला पकड़ के रोएंगे। दिया तुमने। अब जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, इस दुनिया में नहीं रहेगा, तब तुमको पता चलेगा पति का क्या महत्व है। बहुत परेशान किया तुमने, ऊब चुका। बस अब दोबारा जीने की इच्छा नहीं जाग रही है। साला मैं तुमको प्यार तो बहुत करता था, वैसे प्यार तुम भी मुझे बहुत करते थे, लेकिन तुम हर वक्त मुझे फंसाया। लेकिन अब तुम दोनों भाई बहन से उब चुका हो, मुझे माफ कर देना।